नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं इस साल और नेक्स्ट ईयर बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उन सभी एग्ज़ामों के लिए आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी में आपका इतिहास का पोर्शन पूछा जाता है। और इतिहास के पोर्शन में आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आज हम चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए हैं और किनके किनके बीच में लड़े गए हैं। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई हैं, इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए। लिस्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो लिस्ट के हिसाब से आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेंगे इससे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप नोट भी करते रहिए इसको। पहला युद्ध देखेंगे कौन सा है। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध। सबसे पहला जो आधुनिक भारत के इतिहास में माना जाता है वह प्रथम कर्नाटक युद्ध माना जाता है, और आपने देखा भी होगा कि यहीं से लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1746 से 1748 तक लड़ा गया था। इसके बाद में दूसरा युद्ध कौन सा है? दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1749 से 1754। इसके बाद में तीसरा कौन सा है? प्लासी का युद्ध। आप सोच रहे होंगे सर ने आज तृतीय कर्नाटक युद्ध तो नहीं बताया, तो प्लासी का युद्ध पहले लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लासी का युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 का। चौथा युद्ध कौन सा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। चौथा कौन सा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये चौथा है। अब ये इसको हमने बाद में क्यों रखा और उसको पहले क्यों नहीं रखा, और प्लासी के युद्ध को पहले क्यों रखा, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, क्योंकि इसकी जो डेट है ये बाद में है। क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से स्टार्ट हुआ था और 1763 तक चला था। प्लासी के युद्ध के बाद में ही तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था और ये चलता रहा था। इसके बाद में पांचवा युद्ध कौन सा है? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में। ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा होता है। इसके बाद में छठवां युद्ध कौन सा है? वाडीवांस का युद्ध। तो ये कब से कब तक लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था वाडीवांस का युद्ध 1760 में। ये भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद में सातवां युद्ध कौन सा है? पानीपत का तृतीय युद्ध। अब आप बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब कब लड़े गए थे और किनके किनके बीच में लड़े गए थे, ये हमें कमेंट में बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में आठवां युद्ध कौन सा है? आठवां युद्ध है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। कब से कब तक लड़ा गया था, ये बताइएगा जल्दी से। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद में जो 9वें नंबर का युद्ध है वह कौन सा है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1775 से 1782 तक। ये अभी आपको सिर्फ डेट याद करा रहे हैं। डेट इसलिए याद करा रहे हैं, क्रम वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी गई हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। पूरी क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध हो गया, तृतीय कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध, वाडीवांस का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और 10वें नंबर पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 10वें नंबर पे प्रथम आंग्ल
मैसूर युद्ध। कब से कब तक लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? 1767 से 1769 तक लड़ा गया था। इसके बाद में अगला कौन सा आता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब से कब तक लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था 1780 से 1784। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसको भी बताइएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1790 से 1792 तक। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो सर इसको भी बताइए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था मार्च 1799 में। कब लड़ा गया था? मार्च 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में 14वें नंबर पर आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? 1775 से 1782 तक लड़ा गया था। इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइए कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसके बाद में 15 नंबर पे आता है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल अंग्रेज यानी आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, या फिर इसी युद्ध को गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से युद्ध के नाम से? गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध या गोरखा युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया? 1814 से 1816 तक। 1814 से 1816 तक लड़ा गया था। इसके बाद 16 नंबर पर आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जल्दी से बताइए। द्वितीय कब लड़ा गया था? 1803 से 1806। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लड़ा गया था 1817 से 1818 तक। इसके बाद अगला देखेंगे 17वें नंबर पे युद्ध वह कौन सा लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यह कब से कब तक लड़ा गया था? कमेंट में बताइए जल्दी से कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया था? 1824 से 1826 तक लड़ा गया था। इसके बाद में 18 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इन सभी युद्धों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आगे। जैसे ही क्लास आगे बढ़ती जाएगी इसमें हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। हम बात कर रहे हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की। कब से कब तक लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। इसके बाद में 19 नंबर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। यह कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह लड़ा गया था 1845 से कब तक लड़ा गया था? 1846 तक लड़ा गया था। इसके बाद में 20 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? 20 नंबर पर नोट करिएगा। 20 नंबर पर आ जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। यह कब से कब तक लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1852 में लड़ा गया था। इसके बाद में 21 नंबर पर आ जाएगा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा आ जाएगा? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आ जाएगा। इसको देखिएगा तो यह कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1824 से 1826। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1878 से 1880 तक। इसके बाद में अगला देखेंगे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा है? द्वितीय आंग्ल
अफगान युद्ध, यह कब से कब तक लड़ा गया था? तो ये बताना है आपको। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कब से कब तक लड़ा गया था? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1885 में। ये कब लड़ा गया था? 1885 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये लड़ा गया था 1878 से 1880 में। तो इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। इसके बाद में 23 नंबर पर देखिए कौन सा आ जाएगा? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा आ जाएगा? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये आ जाएगा। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये लड़ा गया था 1885 में। ये लड़ा गया था कब? 1885 में लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849। इसको भी सही करिएगा, थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हो गई। ये लड़ा गया था 1800, यहाँ पर पूरा ही सही करते हैं एक बार स्टार्टिंग से। यहाँ पर पहले एक और नोट कर लेंगे। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध देखेंगे तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कब से कब तक लड़ा गया था? अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849 तक। 1848 से 1849 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये लड़ा गया था 1878 से 1880 तक। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक लड़ा गया था। इसके बाद में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये लड़ा गया था 1885 में। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध ये लड़ा गया था 1919 में। तो ये चीज़ें आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये अब सही है, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में दी गई हैं। ये कुल 24 युद्ध हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। इन 24 युद्धों के बारे में, 24 बैटल्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप इस लिस्ट को, इन 3 लिस्टों को याद कर लीजिए। यहाँ से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। अब हम इन सभी युद्धों को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक लड़ा गया था। कब से कब तक? 1746 से 1748 तक। और यह किसके किसके बीच में? फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। इसमें जो यह युद्ध क्यों हुआ था कि ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। आंग्ल और फ्रांसीसी, अंग्रेजों और फ्रांसीसी का युद्ध चल रहा था यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। तो उसी का ही विस्तार इसे माना जाता प्रथम कर्नाटक युद्ध को। और 1748 में, अक्टूबर 1748 में एक्स ला सापेल की संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हो गया। कौन सी संधि थी? एक्स ला सापेल की संधि थी। ये ट्रीटी थी एक्स ला सापेल की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला और यह अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच युद्ध था, जिसमें कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा उसको लेकर यह युद्ध चल रहा था। इसमें 1755 में एक संधि की गई, पांडिचेरी की संधि, और इसी संधि के साथ में युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में चला था। जो अंग्रेजों के सेनापति थे, सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध चल रहा था। इसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक, जो कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में कंटिन्यू रहा था। और 1763 में इसमें एक संधि हुई थी जिसे पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध में ही हुई थी और इसी युद्ध संधि के साथ में युद्ध समाप्त हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में चला था, जो डच और अंग्रेजों के बीच चला था। किसके किसके बीच चला था? डच के बीच और अंग्रेजों के बीच चला था। और डच इस युद्ध को हारकर हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर हो गए थे। मतलब क्या है
कि इस युद्ध में डचों की हार हुई थी और डचों की हार के कारण ये हमेशा के लिए भारत से चले गए थे, भारतीय व्यापार से बाहर हो गए थे। अब यहाँ पर व्यापार करने का कोई हक नहीं रहा था इनका। इसके बाद वांडीवास का युद्ध है, ये 1760 ईस्वी में हुआ था, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चलाते हैं। यह भी युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चला था, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा माना जाता है। इसमें फ्रांसीसी इस युद्ध को हार गए थे। फ्रांसीसी क्या हो गए थे? फ्रांसीसी युद्ध को हार हो गए थे और हमेशा के लिए व्यापार से बाहर भी हो गए थे। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध चला और पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान ये क्या 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध रहा था और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में यह युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? सदाशिवराव भाऊ, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और सदाशिवराव भाऊ ये कहाँ के सेनापति थे? मराठा के सेनापति थे और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? मराठों की पराजय हुई थी, मराठा हार गए थे। इसके बाद में बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को यह बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, यहाँ पर सुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं है, अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, इसमें मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। एक तरफ कौन थे? एक तरफ ब्रिटिश थे। एक तरफ कौन थे? एक तरफ ब्रिटिश थे। दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे सुजाउद्दौला, मीर कासिम और कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इन तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज केवल अकेले थे। और इसकी वजह से अब अंग्रेजों से पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से इनका सेनापति कौन था, तो सेनापति याद रखिएगा हेक्टर मुनरो इनका सेनापति था अंग्रेजों की तरफ से। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो और किसके किसके बीच में? सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में यह युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद में शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया गया था। बाकी जब हम मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। फिलहाल में अभी हम युद्धों को देख रहे हैं कि भाई केवल युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, जो कि मराठा और अंग्रेजों के बीच था। किसके किसके बीच था? मराठा और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध था और यह 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। 1782 ईस्वी में एक संधि हुई थी, सालबाई की संधि, और इसी संधि के बाद इस युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला। किसके किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की हार होती है। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की हार होती है और हैदर अली अंग्रेजों के मध्य 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1769 में मद्रास की संधि हुई थी और एक दूसरे को जो जीते गए क्षेत्र हैं वो वापस कर दिए गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं तो 1780 से 1784 ईस्वी तक यह युद्ध चला। किसके किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य वापस से यह युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसके किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? हैदर अली की पराजय हुई थी और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और 1784 में मंगलौर की संधि के साथ में युद्ध समाप्त हुआ। तो यह इसका, अगर हम इसकी वो देखते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, ब्रीफ में देखते हैं, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि 1780 से 1784 तक युद्ध चला। कब से कब तक? 1780 से 1784 तक यह युद्ध चला और इसमें 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और जब हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है तो 1784 तक टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के पुत्र होते हैं, ये युद्ध को जारी रखते हैं और 1784 में मंगलौर की संधि के साथ, कौन सी संधि के साथ? मंगलौर की संधि के साथ में युद्ध को समाप्त करते हैं, युद्ध का समापन करते हैं। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कब से कब तक हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। इसके बाद में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, किसके किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध चला था।
1792 ईस्वी में, कब से? 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम, किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो मार्च 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चला। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ही यह युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है और साथ ही साथ में इनकी मृत्यु भी हो जाती है और मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। किसको मिला लिया जाता है? मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 ईस्वी तक चला, अंग्रेजों और मराठों के मध्य ये युद्ध चला था। आंग्ल नेपाल और गोरखा युद्ध जिसे कहते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक चला। ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में, किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में यह युद्ध हुआ था। और गोरखा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि, किसकी संधि? सुगौली की संधि होती है और इसी संधि के दौरान, सुगौली की संधि के दौरान नेपाल के 1/3 क्षेत्र पर, किसने? 1/3 क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो जाता है। कौन से? सुगौली की संधि के अनुसार नेपाल के 1/3 क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो जाता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक मराठा और अंग्रेजों के मध्य चला था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक यह युद्ध चला और इसमें अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यह युद्ध हुआ था। बर्मा जो आज के समय में म्यांमार नाम से चर्चित है, म्यांमार नाम है जिसका। यान्डबू की संधि, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। यान्डबू की संधि अंग्रेज और बर्मा के मध्य हुई थी, जो 1826 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज और बर्मा युद्ध के समय में यह संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है, यह 1839 से 1842 ईस्वी तक चला और यह अंग्रेजों और अफगान के बीच अंग्रेजों और अफगान सैनिकों के बीच यह युद्ध हुआ था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? 1845 से 1846 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चला, जिसमें सिख और अंग्रेज ने हिस्सा किया था। मतलब सिख और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में ही लाहौर की संधि होती है। कब होती है? 1846 में होती है और इसी लाहौर की संधि के बाद में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह कब से कब तक लड़ा गया? तो 1848 से 1849 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। सिख और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद दूसरा युद्ध लड़ा गया, तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों और बर्मा के मध्य युद्ध होता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय के क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी कि लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के समय कौन सा आंग्ल और बर्मा युद्ध छिड़ा था या चल रहा था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात की जाए जो कि 1878 से 1880 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी तक अंग्रेजों और अफगानों के बीच में यह युद्ध हुआ था और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन प्रथम भारत के वायसराय थे और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही यह युद्ध समाप्त हो गया था। किसके? लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में यह युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में चला। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में चला। अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यह युद्ध हुआ था और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और इस युद्ध के समय बर्मा के शासक थिवा, कौन थे? बर्मा के शासक थिवा थे और मांडले उसकी राजधानी थी। शासक कौन थे? थिवा थे और मांडले उसकी राजधानी थी। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध यह 1919 में लड़ा गया और अंग्रेजों और अफगानों के मध्य यह युद्ध हुआ था। 1919 में रावलपिंडी की संधि, कौन सी संधि? रावलपिंडी की संधि के दौरान यह युद्ध समाप्त हो गया था। कौन सी संधि हुई थी? रावलपिंडी की संधि हुई थी। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि किस तरीके से बैठ के संधि की जा रही है, तो ये चीज़ अभी आपको याद रखनी होगी। देखिए इस चीज़ को आप याद रखिए। तो रावलपिंडी की संधि के तहत में तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया था। तो आज
आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने कुल 24 युद्धों के बारे में डिटेल से समझा और एक बार लिस्ट भी देख ली कि कौन सा युद्ध कब से कब तक चला गया था, कब से कब तक लड़ा गया था। तो इन सब चीज़ों को भी हमने देखा, अच्छे से समझने का प्रयास किया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ आपको इन क्वेश्चन का सामना जरूर करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप इसके नोट्स भी बनाइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए और एग्जाम वेब से आप इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर पर जाइएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और अन्य सभी भी पीडीएफ भी आपको फ्री में वहाँ पर मिल जाएंगी। आरओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरओ की तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्ति बैच, और इस बैच में आपको मात्र और मात्र 499 रुपये की फीस है। लेकिन अगर आप यह बैच अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 449 रुपये में यह बैच मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए इस बैच को और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करिए। इस बैच में आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, क्लासेस लगातार चल रही हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए, अधिक ऑफर पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7907407400 पर, 7905407400 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑफर भी मिल सकता है। अगर आप जल्दी से जल्दी मैसेज करेंगे तो ऑफर भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे दी गई हैं, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।